कॉपी में क्या गलती नहीं करनी है जिसकी वजह से आपके नंबर भी ना कटे। हमने तो ऐसा लिखा था, हमको पूरे नंबर मिलने चाहिए लेकिन उनको पूरे नंबर नहीं मिलते हैं। और बीच में ऐसे आपने कुछ किट पीट ऐसे काट पीट दिए होते तो बिल्कुल से प्यारे बच्चों वो गलत हो जाता और नंबर आपके कट जाते। और देखो इस प्रकार से इस बच्चे ने क्या किया है, इस बच्चे ने फुल फॉर्म भी लिख दिया है। ठीक है, फ्लो चार्ट भी अगर अपनी कॉपी में ऐड कर देते हो तो प्यारे बच्चों ये बहुत अच्छा रहता है। अगर आपसे मान लो वंशावली विश्लेषण पूछ रहे, आपने इस सिंबल को बनाया ही नहीं, सिर्फ आपने इतना ही लिखा है, तो अब आप कम लिखे हैं, अब आप सोच रहे हैं कि आपको एग्जामिनर पूरा नंबर दे दे, तो ऐसे थोड़े होता है। तो प्यारे बच्चों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि जो बिहार बोर्ड की जो कॉपी होती है, आपको कॉपी को किस तरीके से लिखना है जिससे आपके पूरे में पूरे नंबर मिले, और कॉपी में क्या गलती नहीं करनी है जिसकी वजह से आपके नंबर भी ना कटें। क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, सबसे पहले तो कॉपी जाते हैं इधर उधर करके लिख के चले आते हैं, फिर बोलते हैं कि भैया हमने तो ऐसा लिखा था, हमको पूरे नंबर मिलने चाहिए, लेकिन उनको पूरे नंबर नहीं मिलते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमन है और आज की इस वीडियो में यही बात करने वाले हैं कि अपनी कॉपी को किस प्रकार से बेहतरीन और शानदार तरीके से लिखना है जिससे आपको फुल में फुल यानी कि 70 में प्यारे बच्चों 70 नंबर आप सभी लोगों को मिले। अब आप सोच रहे होंगे कि वो ऐसा कौन सा तरीका है जिससे अगर हम लोग लिखेंगे तो नंबर अच्छे मिल जाएंगे। तो आ जाओ दिखाता हूं आप सभी लोगों को। सबसे पहले प्यारे बच्चों मान लो आपसे ये आपकी कॉपी है, ठीक है। कॉपी में सबसे पहले आपसे जो सवाल पूछा जाएगा बच्चों, तो जब भी सवाल का जवाब देना है बिल्कुल क्लियर कट देना है। जैसे एक प्रश्न नंबर 1 पूछा गया था जिसका बच्चे ने लिखा उत्तर नंबर 1। प्रश्न उससे पूछा गया था कि परागण क्या होता है यानी कि पॉलिनेशन क्या होता है। तो देखिए बच्चों, जैसे यहाँ पे कि इस बच्चे ने यहाँ पे परागण की हेडिंग रखा, ठीक है। हेडिंग बना करके बहुत बेहतरीन तरीके से लिखा कि परागण पुष्पी, मतलब अच्छे तरीके से लिखा, और जो पूछ रहा है उसी को लिखा, ठीक है, बहुत अच्छा लगा। साथ में इसने लिखा परागण 2 प्रकार का होता है। ये क्वेश्चन प्यारे बच्चों 2 नंबर का है, एग्जामिनर ऐसे चेक किया 2 नंबर दे दिया, बहुत अच्छा नंबर ऐसे मिल गया। अगर आपको इसी को प्यारे बच्चों आप बिल्कुल सटा सटा के लिखे होते और बीच में ऐसे आपने कुछ किट पीट ऐसे काट पीट दिए होते तो बिल्कुल से प्यारे बच्चों वो गलत हो जाता और नंबर आपके कट जाते। इसलिए आपको क्या करना है, कॉपी में काट पीट नहीं मचाना है। पहली बात, जो पूछ रहा है एग्जैक्ट चीज लिखनी है, दैट्स ऑल, नंबर आपको पूरे मिलेंगे। 2 नंबर मिल गए। फिर आगे देखते हैं बच्चे ने क्या लिखा है। वाओ, कितनी सुंदर कॉपी है। दूसरा क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि अनिषेक जनन यानी कि पार्थिनोजेनेसिस क्या होता है। तो बच्चे ने लिखा कि जब बिना निषेचन के ही मादा भ्रूण या नए जीव का निर्माण होता है तो उस प्रक्रिया को अनिषेक जनन, उदाहरण मधुमक्खी रोटरीफर्स। बिल्कुल सही जवाब लिखा है, क्लियर कट जवाब लिखा है बच्चे ने। अगर इस प्रकार से जवाब एग्जामिनर देखेगा तो ऐसे चेक करेगा, सीधे 2 नंबर दे देगा भाई, कोई भी नंबर नहीं काटेगा। अगर आपने इसी का जवाब गंदे तरीके से लिखा है, बीच में अगर आपने कहीं पर काटा पीटा है, और दूसरी चीज अगर आपने अच्छी अगर राइटिंग नहीं है ना, तो ऐसे कर देगा 1 नंबर, ऐसे जांचेगा, बोलेगा यार देख लो 1 नंबर दे दो बस, ठीक है। इसलिए कॉपी को अट्रैक्टिव बनाने के लिए बच्चों आपको क्या करना है, कॉपी में कहीं पर भी कटपीट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और दूसरी चीज, स्पेस मेंटेन करके लिखना है, पूरे नंबर लेने हैं ना भाई, क्लियर कट लिखना है। डन। देखो एक शानदार तरीका बता दूं, जैसे अनिषेक जनन पूछ रहा है, जो आपको अनिषेक जनन के बारे में जो अच्छा आ रहा हो ना, जो एकदम याद हो, उसको सबसे पहली वाली लाइन पे ही लिखना है। क्योंकि एग्जामिनर या जो भी जो कॉपी पे चेक करता है उसमें पहली लाइन देखना, जब बिना निषेचन के, सही लग रहा है, ठीक है, नंबर ले लो, ठीक है। और सीक्वेंस सही रखना, जैसे इस बच्चे ने सबसे पहले 1 नंबर लिखा है, जवाब दिया 1 नंबर प्रश्न का, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे जवाब दिया है। ये सीक्वेंस आपको सही रखना है, ठीक है। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है, एड्स के बारे में सवाल पूछा गया था। बच्चे ने सही जवाब लिखा क्या कि एड्स रोग विषाणु के द्वारा होता है, ठीक है, ये द्वारा होता है, ठीक है। एड्स की जांच के लिए एलाइजा टेस्ट किया जाता है। और देखो इस प्रकार से इस बच्चे ने क्या किया है, इस बच्चे ने फुल फॉर्म भी लिख दिया है, ठीक है। फ्लो चार्ट भी अगर अपनी कॉपी में ऐड कर देते हो तो प्यारे बच्चों ये बहुत अच्छा रहता है। इस बच्चे ने क्या किया है, फ्लो चार्ट के माध्यम से फुल फॉर्म भी लिख दिया है। तो भाई इसमें नंबर काटने का कोई सवाल ही नहीं, एग्जामिनर ऐसे चेक करके तुरंत आप सभी लोगों को फुल में फुल नंबर देगा। अगर आपने सिर्फ इतना ही लिखा होता तो भी नंबर मिलने के चांसेस हैं, लेकिन वहां पर यह भी चांसेस हैं कि आपको सिर्फ 1 ही नंबर मिलता। लेकिन आपने ये देखो 3 लाइन आपने बढ़ा दिया, ठीक है, तो आपको पूरे में पूरे नंबर मिल गए भाई, ठीक है। इसलिए आपको प्यारे बच्चों, राइटिंग तो आपकी अच्छी है मुझे पता है, लेकिन उसके साथ साथ बच्चों आप सभी लोगों को लिखने का तरीका, आपने फुल फॉर्म लिख दिया। टाइफाइड के बारे में पूछ रहा है कि टाइफाइड क्या है, टिप्पणी लिखो। देखो बच्चे ने लिखा कि साल्मोनेला टाइफी के द्वारा, बिल्कुल सही।
डन। इस प्रकार से एग्जामिनर जांचेगा, नंबर दे देगा। देखो स्पेस भी आपको छोड़ के रखना है कॉपी में, एकदम सटा सटा करके चीजों को नहीं लिखना है, ठीक है। इसके बाद उत्तर नंबर 5 क्या बोल रहा है कि पारजीवी जंतु के बारे में, ट्रांसजेनिक एनिमल के बारे में पूछ रहा है। तो बच्चे ने यहां पे लिखा इसको बहुत अच्छे तरीके से, वाओ, ठीक है। ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन, ऐसे नंबर मिल गए, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पूछ रहा है मादा जनन तंत्र का सचित्र वर्णन की बात कर रहा है भाई। मान लो 2 नंबर में आया, या फिर मान लेते हैं ये क्वेश्चन 5 नंबर में आता है, ठीक है। तो आपने थोड़ा सा उसके बारे में लिख दिया, आपकी कॉपी भी भर गई। इसके बाद आपने चित्र बना दिया। वाह, इस बच्चे ने तो अच्छे से चित्र बनाया और नॉमेनक्लेचर भी सही ढंग से किया है, ठीक है। और राइटिंग भी आप सभी लोगों की अच्छी होगी, और इससे अच्छी राइटिंग बना करके लिखना है, ठीक है। तो ऐसे मान लो ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, एग्जामिनर ने ऐसा देखा, इसको भी देखा, ठीक है, लो 4 नंबर या फिर लो 5 नंबर। अगर मान लो यही इमेज आपसे गलत बना होता, यहीं पे आपने कुछ नॉमेनक्लेचर गलत किया होता, यूटेरस का चिन्ह यहां पे ना लगा करके यहां लगा देते, ठीक है, तो देख लेता कि अच्छा गलत है, लो 2 नंबर, लो 3 नंबर दे देता, ठीक। इसलिए मिस्टेक ज्यादा आप सभी लोगों को नहीं करनी है प्यारे बच्चों, क्लियर कट चीजें लिखनी है। और जो भी चीज आपको ऐसा लगता है ना कि मुझे नहीं याद आ रहा है, उसको बीच में लिखना है। कहां पे? बीच में लिखना है। उससे रिलेटेड चीजों को बीच में, जो मेन पॉइंट्स है उसको पहली और दूसरी लाइन में ही, क्योंकि जब भी कोई पढ़ता है, ये देखो यहां पे बच्चों लॉन्ग क्वेश्चन है। कैसे क्वेश्चन है? लॉन्ग क्वेश्चन शुरू हो गया है। उत्तर नंबर 1 डाला विद्यार्थी ने, ठीक है। पूछा गया है कि बायोगैस के उत्पादन में सूक्ष्म जीवों की क्या भूमिका होती है, ठीक है। तो इसने एक छोटी सी हेडिंग बनाई, इंग्लिश में भी हेडिंग बनाई, और इसने लिखना शुरू कर दिया, ठीक है। तो जो मान लो जो ये प्रश्न है, इसका उत्तर है, इसके उत्तर के 2 या 3 लाइन ही एग्जामिनर पढ़ेगा भाई, ठीक है। और उसमें वो लिखना है जो आपको बहुत बेहतरीन और शानदार तरीके से याद हो, उसको वही लिखना है कि माइक्रोब्स इन प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस। बायोगैस एक प्रकार से जो है गैसों का मिश्रण होता है। बायोगैस सूक्ष्मजीवों की सक्रियता के द्वारा उत्पन्न होता है, बिल्कुल सही। इसका मुख्य गैस मीथेन CH4 होता है, बिल्कुल सही बता रहा है। गलत नहीं करना है। अगर आपने कुछ CH4 की जगह आपने CH3 लिख दिया, CH2 लिख दिया, तो वो गलत हो जाएगा। वो एग्जामिनर ऐसे गोला खींच देगा, ठीक है, गोला खींच देगा। अगर गोला खींचा तो इसका मतलब गलत है, मैं खींच रहा हूं इसका मतलब सही बता रहा हूं, ठीक है। मिथेनोबैक्टीरियम बिल्कुल सही जवाब है भाई। इसके बाद वाओ क्या बात है, 5 नंबर का क्वेश्चन है और बच्चे ने दबा के लिखा है भाई, ठीक है। इसके बारे में, इसकी उपयोगिता क्या है ना, उत्पादन में सूक्ष्मजीव की, ठीक है। फिर आगे इधर पढ़ा, देखा, सही लग रहा है। फिर इसने बच्चे ने यहाँ पर कुछ फुल फॉर्म भी लिख दिया, ठीक है, कि IARI KVIC का फुल फॉर्म, ठीक है। तो एग्जामिनर ने चेक किया, आपको ये 5 नंबर दे दिया। अगर आप इसको नहीं लिखते हैं या फिर इसको बहुत सटा सटा के लिख देते हैं तो देखने में भी गंदा लगता है और नंबर आपको नहीं मिलते हैं फिर, ठीक है। इसलिए नंबर ना कटे उसके लिए भी आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, बेहतरीन तरीके से लिखना पड़ेगा, तभी होएगा, ऐसे नहीं होएगा, ठीक है। इसके बाद आंसर नंबर 2 लिखा है बच्चा, या तो आप उत्तर नंबर 2 लिख सकते हो, या तो प्रश्न उत्तर नंबर 2 लिख सकते हो, या फिर आंसर नंबर 2 लिख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे वंशावली विश्लेषण के बारे में, यानी कि पिडिग्री एनालिसिस के बारे में पूछा है, बहुत सही, ठीक है। इसके बारे में बच्चे ने लिखा, फिर इसके सिंबल बना दिया, प्रतीक यानी कि चिन्ह बना दिया, ठीक है भाई, बहुत अच्छा बनाया भाई। सभी के चिन्ह बना दिया, मेल का सही होता है, फीमेल सही, लिंग का उल्लेख नहीं, बिल्कुल सही, चिन्ह भी सही है। तो इस प्रकार से आपको पूरे नंबर मिलते चले जाते हैं, ठीक है। अगर आपसे मान लो वंशावली विश्लेषण पूछ रहे, आपने इस सिंबल को बनाया ही नहीं, सिर्फ आपने इतना ही लिखा है, तो अब आप कम लिखे हैं, अब आप सोच रहे हैं कि आपको एग्जामिनर पूरा नंबर दे दे, तो ऐसे थोड़े होता है ना। लिखे हो 4 लाइन, मांग रहे हो 5 नंबर, ऐसे नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए कॉपी में लिखा होना चाहिए भाई, तभी ना नंबर देगा। तो मान लो इतना अगर एग्जामिनर देखा, ठीक है यार सही लग रहा है, 5 नंबर का क्वेश्चन है, लो 3 नंबर या फिर लो 2 नंबर दे दिया, ठीक है। इसलिए उससे जितनी भी चीजें रिलेट कर रही हैं, जो आपको याद आ रही हैं, उनको लिखना है प्यारे बच्चों, परेशान नहीं होना है, ठीक है। एग्जाम के टाइम में आपका पेन लगातार चलते रहना चाहिए, ठीक है, फ्लो चार्ट बनते रहना चाहिए। क्वेश्चन पूछता है, उत्तर नंबर 3 पूछा, 5 नंबर क्वेश्चन, प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया क्या है, प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, इसके बारे में आपने लिखा, स्टैंड के बारे में बता दिया, ठीक है, चित्र बना दिया, वाह बहुत अच्छा, ट्रांसलेशन क्या होता है वो बता दिया। देखो 5 नंबर का क्वेश्चन है, इसको बड़ा बड़ा करके बच्चे ने बहुत शानदार तरीके से लिखा। यहां पर कोई भी गलती उसने नहीं की, मतलब किसी भी चीज को काटा नहीं है, ठीक है, कि उसी में बिल्कुल गोला गोला बना करके बिल्कुल काला कर दिया हो कॉपी को, नहीं, ऐसा नहीं करना, ठीक है। एग्जामिनर से देखो कि भाई वाह 5 नंबर, बहुत सही जवाब, इतना बेहतरीन और शानदार जवाब दिया बच्चे ने, ठीक है। तो कॉपी को इसी तरीके से लिखना है भाई,
अगर आपसे मान लो क्या होता है, कभी कभी आपसे गलती हो जाती है, आप यहाँ पर लिख रहे होते हो, बीच में यहाँ पे अमीनो अमीनो वसा लिख गया है ना, हिंदी में या फिर इंग्लिश में लिख गया अमीनो वसा, तो उस चीज को हाईलाइट नहीं करना है, उसको नहीं हाईलाइट करना है, वसा को हाईलाइट करना नहीं, उसके बाद यमारेने को हाईलाइट कर दो, यमारेने के ऊपर स्केच चला दो, ये अमीनो एसिड यहाँ पे स्थानांतरण के ऊपर स्केच चला दो, उसको मत हाईलाइट करना, उसको छुपाने के लिए, गलतियों को छुपाने के लिए कुछ चीज दिखाई जाती है, तो हमें ये वाली दिखा देनी है या फिर इसको दिखा देना है ताकि ये वाली गलती हमारी छिप जाए। अगर उसको तुमने काटा, उसमें कुछ किया, थोड़ा सा भी कुछ अदर एक्टिविटी किया, दोबारा से पेन भी चलाया तो हाईलाइट हो जाएगा, ठीक है। और अपने को हाईलाइट नहीं करना है भाई, अपने को छिपा के रखना, यही होता है कि स्मार्ट तरीके से कॉपी लिखने का तरीका भाई, ठीक है। और जो स्टार्टिंग के पॉइंट और लास्ट के पॉइंट अच्छे लिखने, और बीच के पॉइंट उससे रिलेट करते हुए लिखने हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि वो रिलेट ही नहीं कर रहा है, पूछ रहा है तुमसे आनुवांशिक पदार्थ के बारे में, तुम उधर लिख रहे हो, उधर पर्यावरण के बारे में बीच में घुसा के लिख रहे हो कि पर्यावरण बहुत अच्छा होता है, इसमें उत्पादक होते हैं, पूछ रहा है आनुवांशिक पदार्थ के बारे में। नालायक वो देख लेगा, तुरंत ऐसे देखेगा, अच्छा बेटा पर्यावरण लिख रहा है, रुक बताता हूं, ऐसे काटेगा वो, ठीक है। विद इन सेकंड उसको टाइम नहीं लगेगा काटने में, इसलिए उसी से रिलेटेड, डीएनए से रिलेटेड ही लिखना है, ठीक है। तो अच्छे तरीके से कॉपी लिखना, इस फॉर्मेट में आप सभी को लिखना है ऐसे ही। और इससे भी अच्छी सबसे जरूरी बात है कि आपकी जो लिखावट है, जो राइटिंग है, उसको बहुत शानदार बनाना है, बहुत अच्छे नंबर आप सभी लोगों को मिलेंगे। तो आपको पता चल गई कॉपी किस प्रकार से लिखना है बच्चों। तो एग्जाम में इस बार फोड़ के आना है, अच्छे से कॉपी लिखना है। विश यू ऑल द बेस्ट प्यारे बच्चों, थैंक यू।